मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की बात कर रहे हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका बिजनेस जो है 2010 से चल रहा है और उस वक्त आपके पास ना 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। 2011 में से भी कुछ प्रॉफिट हमने रख लिया, 2012 का भी कुछ प्रॉफिट हमारे पास रखा हुआ है। ऐसे 3 सालों में अब तक मैंने जमा करके कितना रख रखा है? 4 लाख। ये रख रखा है कि बुरे वक्त में काम आएगा। और लेकिन आज हम रेशियो चेंज कर रहे हैं कि सर ये प्रॉफिट हमने रखा इसलिए था कि बुरे वक्त में काम आएगा, और रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो भाई अगर आप 2 पार्टनर हैं एक्स एंड वाई और आपके पास पहले 50-50% की पार्टनरशिप थी और अब तक इस गुल्लक में आपने इस पार्टनरशिप के हिसाब से 4 लाख रुपए जमा कर दिए, तो कल को अगर ये रेशियो चेंज हो जाए 60% और 40% हो गया तो इसमें किसका नुकसान हो जाएगा? वाई का। कल को अगर ये बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 साल के बाद, तो यही 4 लाख में से इसको सिर्फ कितना मिलेगा? 40%, क्योंकि न्यू रेशियो तो 40% हो गया। तो इसी मुसीबत को खत्म करने के लिए कि जब हम रेशियो चेंज करें तो हमारे को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? 2 रास्ते हैं सर। इस गुल्लक को वापस से इसको तोड़ देते हैं, 4 लाख निकालते हैं और 50-50 आपस में बांट लेते हैं और कल से एक नई शुरुआत करेंगे। किस रेशियो के हिसाब से? 60-40। सबसे आसान तरीका यही है कि गुल्लक लाइए, उसे फोड़ते हैं, जो भी पैसा जमा कर रखा है उसको पुराने वाले रेशियो में आपस में क्या करें? हम बांट दें। हम्बल इधर देखो बेटा, कहां खोए हुए। तो हमने 4 लाख को क्या करना है? बांट देना है। एक तरीका ये है, समझ गए मेरी बात को? सर दूसरा तरीका, हम पार्टनर हैं, हम चाहते नहीं कि इस पैसे को अभी बांटा जाए, क्योंकि अगर हमारे हाथों में आ गया तो हम घर पे जाके इस्तेमाल कर लेंगे, फिर कोई बुरा वक्त आएगा तो पैसे कहां से लाएंगे? हम चाहते हैं ये ऐसे ही रहे। तब क्या करा जाए? तब बेटा आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर रहे हैं, तो फिर आपको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सर ये एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि हम बैठ के देखते हैं कि अगर ओल्ड रेशियो के हिसाब से चलेंगे तो एक बंदे को 2 लाख और दूसरे बंदे को कितना मिलेगा? 2 लाख। लेकिन अगर ये न्यू रेशियो के हिसाब से चलेगा तो एक को मिलेगा 2,40,000 और एक को मिलेगा 1 लाख। किसको कितने का नुकसान हो रहा है? इसको 40,000 का क्या हो रहा है बेटा? नुकसान हो रहा है। और इसको 40,000 रुपये क्या हो रहे हैं बेटा? इसको ज्यादा मिल रहा है और इसको। तो इसका एक तरीका करते हैं। ये कब होगा? जब न्यू रेशियो में बटेगा। तो हम उसे पार्टनर से बोलते हैं कि देखो अगर आप इसको बांटना नहीं चाहते तो एक सोल्यूशन है आपका पास। वो सोल्यूशन ये है कि कल को जब बटेगा तो वाई को ज्यादा मिल जाएगा, तो उसको दूर करने के लिए आज वाई एक्स को ज्यादा मिलेगा, सॉरी, एक्स को बोलते हैं कि आप अपने पास से इसको वापस से कितना दे दो? 40,000। तो बताइए वाई के पास एक्स्ट्रा चला जाएगा कितना? 40। और बाद में जब प्रॉफिट बांटोगे तो कितना बटेगा? 160। 40 तो उसको दे ही चुके थे, 160 और दे दोगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, आपने पहले से अपने पास से कितना दे दिया और आपके हिस्से में कितना आया? तो भाई आपका भी एट द एंड कितना बचा? तो 2 रास्ते हैं, या तो आप बांट लीजिए या फिर ये हिसाब किताब करके एडजस्टमेंट कर लीजिए, एक दूसरे को पैसे दे के बात को खत्म कर लीजिए यहीं पे, और वो गुल्लक को न्यू रेशियो में आगे चलने दीजिए। जो आपको पसंद हो वो करें। तो हमें ये दोनों सीखना है। मैनेजमेंट जो बोलेगा या एग्जाम में जैसा आएगा हम वैसा करके दिखाएंगे। तो 2 रास्ते हैं किसके लिए बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए। क्लियर? ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व कर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता क्या है बताओ फटाफट? एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। या तो हम डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। तो अब आप मेरे साथ लिखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी लॉसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है जो प्रॉफिट में करेंगे लॉस में उसका क्या करेंगे? उल्टा हो जाएगा। प्रॉफिट में जैसा होगा लॉस में उसका उल्टा होगा, क्योंकि लॉस तो अपोजिट चीज होती है। ठीक है सर। तो 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप जो भी पुराने प्रॉफिट लॉसेस हैं उसको आप क्या कर सकते हैं बताओ जरा? उससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सॉरी,
भाई उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक रास्ता हमारे पास ये है, दूसरा रास्ता क्या बताया बेटा मैंने आपको, या फिर आप इसके लिए एक एडजस्टमेंट कर दीजिए। बताइए क्या कर सकते हैं आप, एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हमें ये सीखना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट के बारे में या लॉस के बारे में, हम सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट्स लिख सकते हैं, टॉपिक दोनों हैं लेकिन अभी हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। चलो जी, अब बेसिक, जब भी जर्नल एंट्री हो तो आपको बेसिक पॉइंट पे जाना है। मेरे पास प्रॉफिट पहले से पड़ा हुआ है, मुझे उसको बांटना है, तो इसकी बांटने की वजह से, प्रॉफिट के बांटने की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, कम हो जाएगा। अगर हम प्रॉफिट किसको देते हैं बेटा, ओनर को, पार्टनर्स को देंगे तो उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, लॉसेस कैपिटल में माइनस होते हैं। तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से कैपिटल प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और अगर ये लॉस होता तो माइनस होता। तो भाई हमें कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा और उसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो बेटा किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, प्रॉफिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कभी भी प्रॉफिट हो। सर प्रॉफिट है क्वेश्चन में, ऐसा पता कैसे चलेगा, तो बेटा वहां पे लिखा होगा, प्रॉफिट्स का मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखा हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और उसमें लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है। डेबिट बैलेंस तो इसका मतलब, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है और वैल्यू 2 लाख है और 2 लाख के आगे लिख दिया डेबिट बैलेंस, क्या मानेंगे, लॉस। क्रेडिट बैलेंस तो क्या मानेंगे, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा, अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला है तो ठीक है, नहीं बोला तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करने से मैनेजमेंट मना कर देता है तब हम क्या करें, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट की एंट्री वही होती है बेटा, क्या सर, वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account। क्लियर है जी। किसके बारे में बात हो रही थी, ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करने बोलेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर एडजस्टमेंट बोला तब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट कर लिया आप लोगों ने, अच्छा जी। कौन सा न्यू कैपिटल में, वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, बोलो नहीं, क्या लिखा हुआ है, तो गेनिंग में करेंगे ना, न्यू रेशियो में नहीं करेंगे। गेनिंग, गेनिंग कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग और सेक्रीफाइस जो पार्टनर आएगा उसका नाम लिखेंगे ना बेटा। अब आइए हम लोग बात करेंगे सर लॉसेस के बारे में। आइए जी,
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अब सिर्फ लॉसेस के बारे में। तो सर लॉसेस की पहचान क्या है, क्या लिखा हुआ होगा बेटा? वो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस अगर है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सब कुछ उल्टा होना है बस, और कुछ नहीं। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर किसको? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है यहां पे, तो बताओ कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यहां लिखेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अरे नहीं अभी तो हमने, हाँ, लॉस को अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, और पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना। भाई बचपन में हमने पढ़ा कि सर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तब डेबिट, तो घटेगा ना लॉस की वजह से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने जी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये एंट्री होती है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एंट्री होगी। किस रेशियो में होगा जी? ओल्ड रेशियो। बताओ लॉस का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गुड, लिखिए जरा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account। आई बस समझ में सर? बताइए क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इतनी चीजें याद होंगी, फिर हम जर्नल एंट्री में चलेंगे। तो वापस से आइए और ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मान लीजिए आपके सामने एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले मैं यहां लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस ₹2 लाख क्रेडिट बैलेंस। मुझे बताइए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताते हैं, एक ही साथ होगा नाम, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये पूरा एक अकाउंट का नाम है बेटा। इससे पहचानना है एक्चुअल में क्या है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख क्रेडिट बैलेंस, क्या मतलब है? ये प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब प्रॉफिट है। अच्छा सर अगर ये ऐसा लिखा हुआ हो, अब बताओ क्या इसमें डेबिट लिखा हुआ है क्या क्रेडिट लिखा हुआ है? तो बेटा ये भी प्रॉफिट है। क्या है ये? प्रॉफिट है। सर अगर ऐसा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, क्या है ये? तो बच्चे ये लॉस की पहचान है, ये किसका है? प्रॉफिट है। ये भी क्या है? प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने ओल्ड रेशियो दे दिया और मैंने आपके सामने न्यू रेशियो दे दिया। पार्टनर्स का नाम है एक्स और वाई, रेशियो है 3:2, अभी भी एक्स और वाई है, रेशियो है 2:3। बताओ रेशियो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? रेशियो चेंज अगर होगा तो हमें प्रॉफिट हो या लॉसेस हो उसके लिए हम ये सब करेंगे। क्वेश्चन बताएगा कि भैया एडजस्टमेंट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं यहां तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने यहां पे क्या करना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, सिर्फ रेशियो चेंज हुआ है। तो जब रेशियो चेंज हो और क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो सही वाला जो रास्ता आपको लगता है आसान वाला, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या लगता है? सीधा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस होगा तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट होगा तब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? वापस से आइए जरा सर,
इसको मैं रब करूं, आगे बढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। पहले ये समझ में आ गया ना? आइए जी, क्वेश्चन नंबर है 9A। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे सिर्फ। निशा आनंद आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है निशा और आनंद। प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने ये डिसाइड करा कि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे बेटा? इक्वली बांटेंगे। तो ये कौन सा रेशियो है? ये 1:1 है ना? ये न्यू रेशियो है, ये वाला ओल्ड रेशियो। रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, रेशियो चेंज हो गया। अगर आपको गुडविल मिल जाए तो फिर वही करेंगे, एडजस्टमेंट या रिटर्न ऑफ। अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए तो या तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो लिखा ऑन द डेट ऑफ चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000। कौन सा बैलेंस? बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब कि ये क्या चीज है बोलो तो? ये प्रॉफिट है। और आगे पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहे जी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करके दिखानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इमीडिएटली बिफोर द चेंज। जैसे रेशियो चेंज होने वाला है बस उससे पहले ही हमें किस बात की एंट्री करनी है? अब बताइए, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बताई, क्लियर है? बताओ प्रॉफिट है ये लॉस है, पहले ये बताओ। तो प्रॉफिट में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉपी देखिए और मुझे इसके हिसाब से एंट्री बताइए क्या बनेगा। प्रॉफिट में कैपिटल क्रेडिट होगा, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू निशास कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। और ये भी बताया कि ये जो प्रॉफिट का अमाउंट 1.5 लाख है उसे किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बेटा यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। यहां बताया था मैंने, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और रेशियो कौन सा रहेगा? ओल्ड रेशियो। आइए जी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन 9A, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9A, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए आप। जर्नल बताइए एंट्री क्या बनेगी बेटा? एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। शॉर्ट में नहीं लिखना एग्जाम में, तो आपको पूरा लिख के आना है, ध्यान रखना। आप ऐसे ही लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम देखिए क्या लिखा हुआ बेटा? निशा और आनंद। तो यहां लिखिए निशास कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद देखिए आनंद कैपिटल अकाउंट, आनंद कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री किस बात की हो रही है बेटा? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है कितना सर? कितना था सर? 1,50,000। तो बच्चे यहां पे लिख देंगे 1,50,000। और इसे बांटना किस रेशियो में है याद है? ओल्ड रेशियो में। तो आप यहाँ पे रफ भी कर सकते हैं कि 1,50,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा?
3/5 ना, और 2/5, तो एक आ गया जी 90,000 और नेक्स्ट आ गया जी 60,000। बताइए बात समझ में आ गई? ये प्रॉफिट, अगर ये लॉस होता और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता तब एंट्री क्या होती बताइए? तो ये एंट्री क्या हो जाता है? रिवर्स कर देते ना, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, आनंद कैपिटल डेबिट होता, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाता। बताइए बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन नंबर 9 कोई प्रॉब्लम इसमें? आंसर तो ये गलत है बेटा, ये वाला आंसर, इसको सही कर लो, यहाँ पे काट के जिनके पास है वो सही कर लो। कितना है ये, कितना आ रहा था हमारा? 90,000 और 60,000। आइए जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज ध्यान दीजिए। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स। ओम और शिव दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 4:1। ये ओल्ड रेशियो है बेटा, और 3:2 कौन सा रेशियो है? तो रेशियो तो चेंज हो गया, ये क्लियर है। आगे लिखा हुआ है ऑन द डेट, ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस। बताओ क्या है ये? बताइए जी क्या है ये? लॉसेस हैं ये। क्वेश्चन ने कहा पास द जर्नल एंट्री। अब इन्होंने बोला जर्नल एंट्री पास करो, इधर ध्यान से सुनो मेरी बात को पहले। जर्नल एंट्री पास करो। सर हमने तो पढ़ा था लॉस को जर्नल एंट्री हमारे पास दो दो हैं, हम तो ये भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, ये भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री कब करते हैं? जब एडजस्टमेंट बोले। ये एंट्री कब करते हैं? तो सर इस क्वेश्चन में तो ना एडजस्टमेंट बोला ना डिस्ट्रीब्यूट बोला है, तो जब कुछ ना कहे तो आप हमेशा क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री कर सकते हैं आप। चलिए मुझे पहले बता दिए फिर आप करते रहिएगा। बताइए क्या एंट्री बनेगी? ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट और शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फटाफट करिए तो जरा। टेन। तो जी ओम कैपिटल अकाउंट, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आइए जी शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में दिखाऊं, देखिए अमाउंट देखिए, बताइए 1 लाख है ये, और रेशियो 4:1। 30-20 कैसे हो जाएगा? 1 लाख है तो 1 लाख है बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये वैल्यू 1 लाख आ जाएगी, और इस 1 लाख को आप बांटेंगे, रेशियो क्या था? 4:1 ना, यानी 4/5 और 1/5। बेटा ये तो आ गया आपका 20,000 और ये आ गया जी 80,000। नरेशन लिख लीजिए। बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है जी? 80 एंड 20 समझ में आ गई बात? कहने दो यार, बोलो अमन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। और टेस्ट का टाइम मैंने आपको बताया 11 बजे। अगर आप टेस्ट देने नहीं आएंगे तो फिर फाइन देने के लिए तैयार रहिएगा। फाइन है आपके पास 100, और जो टेस्ट में फेल होगा 70% पे पास है, फेल होगा उसको भी ये देना है, और जो एब्सेंट होगा उसे भी देना है।
ये पता नहीं, परसेंट में तो मार्क्स से क्या जरूरत होती है। चलिए 2 के मिला के तो दोनों को देने पड़ेंगे फाइन